नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का डैट थिंक लैब्स में। मैं सुरेश कुमार आज अवगत कराऊंगा देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय यानी कि डिजाइन जागरूकता अभियान के संस्थान से। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि डिजाइन जागरूकता अभियान ने पिछले साल में 7,000 से ऊपर लोगों को सेवा अपनी दी है। हम डिजाइन सर्विसेज, डिजाइन ट्रेनिंग और रिसर्च में काम करते हैं और हमारे रिसर्च के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते भी हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से हमने अपने पोर्टल को बनाया है। हमारा YouTube फ्री है सबके लिए और हमारा जो पोर्टल है जो कि थोड़ा बहुत पेड है, एक टेक्निकल कॉस्ट हम लेते हैं और आपको पूरे साल एक साल का कोर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं घर बैठे। यानी कि पूरा फिजिकल क्लासरूम का मॉडल अटेंडेंस से लेके एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड तक हमने ऑनलाइन कर दिया है। आप टीचर से 1-to-1 बात कर सकते हैं। आप किसी भी मॉडल में पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। जुड़िए हमारे डैट थिंक लैब से आज ही। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर डिजाइन का जड़ क्या है। दुनिया में कुछ भी शुरू होता है या फिर कुछ भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उसके पीछे उसका रूट्स होता है। उसका रूट्स होते हैं कि वो शुरुआत कैसे हुई थी, तो डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर डिजाइनर्स करते क्या है, आखिर डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्यों है इस दुनिया में। आज मैं उस पर बात करूंगा। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि आखिर डिजाइन का जड़ क्या है। सो बेसिकली आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है एम्पैथी। ये वर्ड सुना सबने है लेकिन इसके बारे में लोगों ने सोचा बहुत कम होगा। दूसरा वर्ड है सिंपैथी। ये वर्ड हम डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। एम्पैथी हमारे अंदर होता है, हम प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं और मैं इस एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एम्पैथी जो है वो रूट है डिजाइन का। सो द रूट ऑफ डिजाइन इज एम्पैथी। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक डिजाइनर बनने के लिए किस तरह के ट्रेट्स चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सोच समझ के पहले से खुद फील कर लें, तो दोस्तों मैं बताऊं कि आप कहीं ना कहीं डिजाइनर बन के रहने वाली एबिलिटी मिस कर रहे हैं। तो प्लीज अब से शुरू कर दीजिए कि आप अपने आप को दूसरों की जगह रख के सोचना शुरू कर दीजिए। एक बार आपने शुरू कर दिया, मैं आपको दावा करता हूं कि आप कभी भी एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। टेक्निकली डिजाइनर बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक फॉर्मल सिस्टम में पढ़ते हैं, फॉर्मल सेटअप में होते हैं। तो डिग्री एक पॉइंट होती है जो बताती है कि हाँ आपने इसको किया है, बस ये उसके लिए डिग्री होती है। लेकिन आपने किया क्या है वो आपकी पर्सनालिटी, आपका आउटलुक और आपका बिहेवियर ही बताता है कि आपने किया क्या है और आप किस तरह से दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं और किस तरह से आप लोगों से मिलते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए बताया जाता है कि आप एक अच्छे इंसान बनने को बढ़े हैं कि नहीं। तो एक अच्छा इंसान बन जाना ही डिजाइनर है और एक अच्छा इंसान तभी बनेगा जब उसके अंदर एक इमोशंस की कदर हो और उसके अंदर एम्पैथी हो। सिंपैथी क्या है? अगर हम सिंपैथी को हिंदी में बात करें तो सिंपैथी जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर आप किसी को कंसोल करते हैं, अगर आप किसी को जाकर बताते हैं कि नहीं दोस्त चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो गई, यानी कि आपके पास सहानुभूति होती है किसी के लिए। लेकिन एम्पैथी की बात करें तो आप संवेदनशील होते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं। आप पहले ही से वैसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे लोगों को दुख हो, और आप पहले से हर वो काम करना चाहते हैं जिससे आप लोगों के लिए लाइफ इजी कर दे और आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दे। यानी कि अगर मुझे बच्चे के लिए कुछ बनाना है, यानी कि अगर मैं दुनिया में सोच रहा हूं कि समाज कैसे चलनी चाहिए, तो आप एक सामाजिक तौर पे जो अच्छे इंसान की परिभाषा है आप उसको जीने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि चलो अगर समाज ने बताया है कि ये एक सामाजिक तौर पर अच्छा इंसान है,
तो वो अच्छे इंसान की वैल्यू क्या होगी उसको मैं जी के देखूं। अगर आप खुद जी के नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना आसान नहीं है, यानी कि कितना मुश्किल है एक सामाजिक तौर पर सामाजिक संस्थान का बनाया हुआ परिभाषा जिसको हम बोलते हैं अच्छा इंसान। तो अभी मैं बात कर रहा हूं डिजाइन के रूट के एम्पैथी की, रूट्स की, जो कि एम्पैथी है। यानी कि अगर आप किसी अपने आप को किसी एक जगह पर रख के वैसा सोच नहीं सकते तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। जब आप उस जगह पर रखना शुरू करते हैं तब जाके आप समस्याओं के समाधान में आते हैं, यानी कि आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकालते हैं। सो बेसिकली क्या है, दुनिया में हर चीज यानी कि डिजाइन हो, टेक्नोलॉजी हो, वो सब लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। ठीक है कि प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करना है, लेकिन डिजाइन की जब बात आती है तो वहां इमोशंस और एम्पैथी की बात मैं करता हूं। इससे क्या होता है कि आप प्रॉब्लम के तह तक जाने की कोशिश करते हैं, फील करते हैं कि ये प्रॉब्लम वहां हुई है तो मैं वहां होऊंगा तो मुझे क्या फीलिंग होगी, या फिर मैं अगर वहां हूं नहीं हूं, या फिर दूर से भी मुझे क्या फीलिंग हो रही है, फीलिंग्स आप लेते हैं। अब इसके बाद आप क्या करते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि जो प्रॉब्लम लोग चिल्ला रहे हैं या फिर दिख रहा है दूर से, क्या सच में वही प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम है कुछ और, दिख कुछ और रहा है। जब तक आप फील नहीं करेंगे, एम्पैथाइज नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, यानी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है नहीं मिलेगी। आप देखते हैं कि प्रॉब्लम दिखता कुछ है होता कुछ है, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आने के बाद एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तब आप जाते हैं प्रॉब्लम के कॉम्प्लिकेशंस में, यानी कि प्रॉब्लम आखिर उस प्रॉब्लम में जड़ क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो आपको पॉइंटर्स मिलते हैं कि ये चीजें हैं। आप उन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक अच्छा सिस्टम और एक मददगार तरीका डेवलप कर लेते हैं। तो आखिर वो आया कहां से, आपने क्या किया, आपने एक सिस्टम डिजाइन की या फिर आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया। अब बच्चों को खेलने के लिए पालना चाहिए, तो अगर जब तक बच्चों वाली फीलिंग नहीं करेंगे कि पालने में होता क्या है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि क्यों। सो बेसिकली इन चीजों का ध्यान रखते हम आगे बढ़ते हैं। तो एक संवेदनशील यानी कि एम्पैथेटिक इंसान एक अच्छा डिजाइनर हो सकता है। अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम समझने की क्षमता नहीं रखते हैं तो मैं बता दूं आपको कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी कमी है जो आपको आगे तक लेके नहीं जाएगा। आप अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते हैं, ये मैं सही बता रहा हूं। मैं अपने पिछले 12-13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब तक आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है कि लोगों का दुख आप दूर से समझ जाएं या फिर उसमें उनके साथ जुड़ के उनके दुख को समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत आसान है, बस हम जाना नहीं चाहते क्योंकि वो प्रॉब्लम हमारी नहीं है। तो जब तक आप उस प्रॉब्लम को अपनाएंगे नहीं तो आप सोल्यूशन दे नहीं पाएंगे। तो प्रॉब्लम्स को अपनाना, समझना कि एग्जिस्ट करना, एक्सेप्ट करना उसको कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स में कहते हैं ना कि अगर आपको सफाई करनी है घर की, हाथ गंदे करने पड़ेंगे, समाज की तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे। तो वो चीजें हैं कि कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है, लेकिन तोड़ने के लिए हाथ गंदा करना ही पड़ता है। तो ये चीज है, प्रॉब्लम्स के तह तक जाना पड़ता है, आपको उसके फीलिंग में लेना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छे सॉल्यूशंस में डिफाइन कर पाते हैं और ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और एक अच्छा सिस्टम निकाल पाते हैं, डिजाइन कर पाते हैं। इस तरह से काम करता है डिजाइन। यानी कि संवेदनशीलता अगर आपके अंदर है तो आप एक अच्छा डिजाइनर बन सकते हैं। अब वो संवेदनशीलता को समझने देखने का कई तरीके हैं, देखने के लिए कई पहलू हैं। डिपेंड करता है कि आपका अपना सोसाइटी, आपका समाज, आपके स्टैंडर्ड्स, आपके आसपास के लोग कैसे हैं और आप उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने संवेदनशील हैं और कितने अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस भी आते हैं वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं और वो सब कुछ करने के लिए यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, यानी कि आपको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। यानी कि अपने आप को दूसरों की जगह पर रख के उनके प्रॉब्लम को समझने की क्षमता ही संवेदनशीलता है और उसकी ही जरूरत है आज दुनिया को, जहां पर हम डिजाइनर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि सामने आए और दुनिया की मदद करें। क्यों? क्योंकि समय बदल रहा है और बदल रहे हैं हम। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ, इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में मैं लेकर आऊंगा
कि किन किन स्किल्स की जरूरत है डिजाइनर बने रहने की और अच्छे डिजाइनर बन के एक्सेल करते रहने की। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।